और आप जो आगे में मंदिर देख रहे हैं वहीं पे भगवान महावीर का जो है मृत्यु हुआ था। यहाँ पे शांति और अहिंसा में विश्वास करने के लिए पूरे विश्व भर से भक्त लोग आते हैं। खास करके जैनियों का तो ये महान तीर्थ स्थल है। 24 तीर्थंकर में से सबसे प्रमुख तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी जी, अंतिम तीर्थंकर थे, तो उन्हीं की ये पावन भूमि है। यहाँ पे और सबसे जो लास्ट वाला था 48 घंटे तक, लगातार 48 घंटे तक का जो उपदेश था वो भी यहीं पे दिए थे, ठीक इसी जगह पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ पावापुरी में और ये नालंदा जिले में स्थित है। और ये जो पावापुरी है ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। पावापुरी ही वह जगह है जहाँ पे जैन धर्म के भगवान महावीर की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे वो उपदेश दिया करते थे। अभी तो वो मंदिर के रूप में उसको बनाया गया है। वो जगह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जहाँ पे वो उपदेश दिया करते थे और पावापुरी में ही वो रहते थे। उसे गांव मंदिर के रूप में अभी जाना जाता है। वहाँ पे वो रहते थे और आखिरी सांस तक वो वहीं पे रहे थे। और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये है जल मंदिर। ये जो जल मंदिर के चारों ओर आप तालाब देख रहे हैं, ये कोई खोदा हुआ तालाब नहीं है। जहाँ पे अभी जल मंदिर बना हुआ है वहां पे भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। और वहीं पे जो है जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था तब उनके चारों ओर जो है उनके सारे अनुयायी आए हुए थे। और जब उनका अंतिम संस्कार खत्म हुआ तब उनके सारे अनुयायी वहां का राख उठा उठा के ले जाने लगे। जब राख खत्म हो गया तब उनके अनुयायी सब जो है वो मिट्टी उठा उठा के ले जाने लगे अपने साथ में। तो उनके इतने सारे अनुयायी आए हुए थे, आप सोच सकते हैं कि सारे कोई केवल एक एक मुट्ठी मिट्टी ले गए और इतना बड़ा गड्ढा हो गया। अभी तो ये तालाब के रूप में हो गया है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं पूजा करने के लिए। बहुत ही दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ अंदर चलेंगे और थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में जानेंगे। पहले तो इस मंदिर को हम लोग अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद जो गाँव का मंदिर है जहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था वहाँ पे इसके बाद में चलेंगे। उसके बाद जहाँ पे ये अपने अनुयायियों को जो शांति का उद्देश्य देते थे वहाँ पे भी एक बार चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर और देखते हैं और थोड़ा सा बाबा से भी बातचीत करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं इस मंदिर के बारे में। यही है जल मंदिर का मेन गेट, यहीं से जो कि एंट्री होता है। और इसके ही ऑपोजिट में और मंदिर बन रहा है, इधर साइड और एक मंदिर जो कि न्यू बन रहा है। तो अभी हम लोग पावापुरी जल मंदिर के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ के बाबा से थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में, यहाँ के मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। तो बाबा सबसे पहले अपना नाम बताइए थोड़ा। जय जिनेंद्र। ये जो स्थल है भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने शांति और अहिंसा के लिए पूरे विश्व में जन कल्याण के लिए धर्म उपदेश दिए, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, उन्हीं की पावन भूमि है पावापुरी। आज से 2550 साल पहले यहाँ पे 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण प्राप्त होने के पश्चात देवताओं द्वारा उनका अग्नि संस्कार हुआ था। उस काल में यह पापापुरी वन महासेन जंगल के नाम से प्रसिद्ध थे। भगवान का जब भस्म नहीं बचा, इनका राख नहीं बचा, तो श्रद्धालु भक्तों ने यहाँ की पवित्र भस्म जो थी, लोगों ने समझा कि इनकी पवित्र भस्म इन्हीं मिट्टियों में मिश्रित है। वही भस्म मिश्रित मिट्टी को उठा उठा के लोग तिलक लगाना शुरू किए, पूजे के लिए अपने अपने घर ले जाते रहे। उसी से गड्ढा बढ़ता बढ़ता ये विशाल सरोवर के रूप में आज परिणत है। अच्छा, ये वाला गड्ढा तब से ये जल मंदिर के नाम से विख्यात है। गर्मी के दिनों में, इन दिनों में इसमें कमल खिलते हैं, इसलिए इस मंदिर का पूरा नाम है पावापुरी जल मंदिर, पद्म सरोवर, कमल सरोवर कहते हैं। ये जो मंदिर है ये उस काल का निर्मित है जब भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ था, यानी कि 2500 साल पहले का। ईंटें और चूने का बना हुआ है। विभिन्न राजाओं के काल में जीर्णोद्धार होते होते और आज से लगभग 100 साल पहले इसके ऊपर ये संगमरमर पत्थर लगाए गए हैं। 100 साल पहले ये मार्बल पत्थर कलकत्ते के पूनम चंद सेठिया जी के द्वारा लगवाया गया था। यहाँ का सबसे पावन दिवस जिसके लिए पावापुरी विख्यात है अपने जैन धर्मों में, वो है कार्तिक अमावस्या। उसी दिन भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ था। तो निर्वाण की रात यहाँ पर रातों भर बैठ के भक्तगण विशेष पूजा करते हैं, जिसमें कि माला जाप इनका होता है। और प्रातः सुबह 4 बजे यहाँ निर्वाण महोत्सव मनाने के बाद निर्वाण लड्डू चढ़ाने की महत्ता है। यहाँ पर 51 किलो तक के बड़े बड़े निर्वाण लड्डू चढ़ाए जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी के उस काल का 2550 साल पहले का स्थापित किया हुआ उनका चरण चिन्ह है।
इनके गणधर गौतम स्वामी जी के हैं, 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी जी के हैं, बाकी गणधरों के बाहर में चरण स्थापित किए हुए हैं। अच्छा, मतलब चरण पादुका यहाँ पे यहाँ है। का चरण बहुत ही प्राचीन है, उस काल का है। कहते हैं कि भगवान के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन जी थे उस समय मौजूद, उनके द्वारा स्थापना की गई चरण पादुका तब के तो हम ही लोग है। उसको देख सकते हैं ना। दर्शन बाहर से ही, अंदर अच्छा। फोटो बना रहता है, ओके इसलिए ओके, बाहर से हम लोग दर्शन कर सकते हैं। और जो भी अंदर दर्शन मना रहता करने है। आएंगे उन लोग जी। आराम से दर्शन कर सकते बाहर हैं। से दर्शन, बाहर से ही, अंदर पूजा के वस्त्र में ही जाया जाता है। और विशेष रूप से मैं आज सबसे पर्यटकों से आग्रह करूँगा कि यहाँ पे मंदिर की पवित्रता बनाए रखने में अपना सहयोग करें। यहाँ पे मूल गंभारे में जो है हमारे शुद्ध वस्त्र में ही प्रवेश करते हैं। तो बाबा ये कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? कितने दूर-दूर से लोग यहाँ आते हैं? पे शांति और अहिंसा में विश्वास करने के लिए पूरे विश्व भर से भक्त लोग आते हैं। खास करके जैनियों का तो ये महान तीर्थ स्थल है। 24 तीर्थंकर में से सबसे प्रमुख तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी जी, अंतिम तीर्थंकर थे, तो उन्हीं की ये पावन भूमि है। यहाँ पे भारत में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इन जगहों से ज़्यादातर आते हैं और विदेशों में जहाँ कहीं भी बसे हुए हैं उन स्थलों से यहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा, और ये बाबा सबसे अधिक भीड़, सबसे अधिक लोग यहाँ पे कब आते हैं? कब? कार्तिक अमावस दीपावली के दिन, अच्छा। उसी दिन भगवान का निर्वाण दिवस है और उसी दिन कल होकर के इनका जो है निर्वाण का कल होकर के नया वर्ष का शुरुआत होता है, जिसको हम लोग वीर निर्वाण संवत कहते हैं। वही वीर निर्वाण संवत अभी 2550वां चल रहा है इस साल। अच्छा, अच्छा। तो ये बाबा इस मंदिर के अलावा और कहीं-कहीं पे मंदिर है ऐसे ये सुनने को? ये मंदिर जल मंदिर है जहाँ भगवान का अग्नि संस्कार हुआ। अग्नि आगे संस्कार हुआ था। पावापुरी गाँव मंदिर है जहाँ पे 16 पहर तक देशना करते-करते राजा हस्तिपाल का लेकशाला था, वहीं पर भगवान का निर्वाण हुआ था। और यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे एक समूह शरण मंदिर है, वहाँ भगवान का प्रवचन होता था। यहीं पे भगवान महावीर रहा करते थे और इसको अभी गांव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आप जैसे कि देख रहे हैं अगल बगल में अभी इसको जो है धर्मशाला यहाँ पे बनाया गया है। और आप जो आगे में मंदिर देख रहे हैं वहीं पे भगवान महावीर का जो है मृत्यु हुआ था। यही था गांव मंदिर, यहीं पे जो है भगवान महावीर का मृत्यु हुआ था। और अभी जाएंगे हम लोग जहाँ पे वो भगवान महावीर जो है अपने भक्तों को उपदेश देते थे। तो यहाँ से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अभी चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं संवत्सरण मंदिर और यहीं पे भगवान महावीर जो है अपने भक्तों को उपदेश देते थे। तो अभी अंदर चलते हैं हम लोग। तो यहीं पे भगवान महावीर उपदेश दिया करते थे। सबसे पहले जो उनका उद्देश्य था वो भी यहीं पे दिए थे और सबसे जो लास्ट वाला था 48 घंटे तक, लगातार 48 घंटे तक का जो उपदेश था वो भी यहीं पे दिए थे, ठीक इसी जगह पे आप देख सकते हैं। और भगवान महावीर का यहाँ पे जो है चरण पादुका भी यहाँ पे मौजूद है। तो यही था पावापुरी, यहीं पे भगवान महावीर का जो है उत्पत्ति हुआ था। उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो यहीं पे उपदेश दिया करते थे, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ यहीं पे वो उपदेश दिया करते थे। और पहला उपदेश भी वो यहीं पे दिए थे और उनका जो लास्ट था, सबसे आखिरी उपदेश था, वो लगातार 48 घंटे तक चला था, वो भी यहीं पे हुआ था। यहीं पे वो दिए थे जहाँ पे मैं आप लोग को दिखाई थी चरण पादुका, वहीं पे वो आखिरी उपदेश दिए थे। उसके बाद क्या होता है, वो गाँव चले जाते हैं। जो गाँव मंदिर में आप लोगों को दिखाई थी वहाँ पे जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे गाँव मंदिर
मंदिर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मृत्यु होने के बाद जो है उनको जल मंदिर ले जाया जाता है। जल मंदिर में जो है उनका अंतिम संस्कार होता है। जल मंदिर जो कि मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाई थी। तो अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।